नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीटीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकोम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के ऊपर, जहां पे एनएससी का कोड है AKUMS। दोस्तों, ये स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी वजह है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक में पिछले 5 दिनों में लगातार गिरावट आ रही है। 24.10% का डाउन साइड है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों 2-3 दिन से तो लोअर सर्किट में जा रहा है। जब से आईपीओ का प्राइस तोड़ दिया लेवल को, उसके बाद कंपनी में जबरदस्त गिरावट है। अब गिरावट की वजह क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, रिसेंट आईपीओ आया था और उसके बाद जब आईपीओ आया उसके बाद दोस्तों एक जबरदस्त तेजी बनी थी दोस्तों। ऑलमोस्ट 1120 तक के प्राइस देखने को मिले। उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया और एक बार सडन फॉल आना स्टार्ट हो गया। सडन फॉल के पीछे का रीजन क्या है? क्या यहाँ पे लगातार गिरावट चलती रहेगी या नहीं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5% से भी 4.99% की दोस्तों डाउन साइड आई है और कंटिन्यूस डाउन साइड आ रहा है। और ट्रेडेड वॉल्यूम आप देखेंगे तो सिर्फ 2.34 लाख ही है। अगर ये देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा दोस्तों, जब मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 9161 सीआर का है और वहां पे बहुत ही नीचे की तरफ आ जाता है स्टॉक और कंटिन्यूस प्रेशर बन रहा है, तो ये बड़ी दोस्तों दिक्कत वाली बात बन जाती है किसी भी स्टॉक के लिए। अगर इसके फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा सा नजर करें और उसके पीछे रीजन जो है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों कंपनी लॉस में चल रही थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए स्टॉक का पी नहीं है। बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 180 का है और बुक वैल्यू से तो काफी ऊपर है दोस्तों। फार्मा सेक्टर में तेजी है, फिर भी अकोम ड्रग्स में काफी नीचे आई है कंपनी को। और आरओसी अगर देखें तो 2.40% है। आरओई अगर देखेंगे तो -3.57 है, कुछ दमदार नहीं है। फेस वैल्यू 2 का है। डेप्ट 530 करोड़ है। डेप्ट इक्विटी निग्लेजेबल है दोस्तों, 0.19 है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और कैश इक्विवेलेंट 795 करोड़ है। अब यहाँ पे गिरावट क्यों आ रही है? तो यहाँ पे गिरावट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने क्वार्टरली रिजल्ट है दोस्तों। रिजल्ट मार्केट में खराब आया दोस्तों काफी कंपनियों का और बुरी तरह से पिटाई हुई। एफआई अभी जबरदस्त पिटाई करी है। अकाउंट ड्रग्स भी बक्सा नहीं गया है इसमें से, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर 2024 में जो सेल्स है वो 1033 आया है, जो कि जून में 1019 था। तो क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा अपसाइड या म्यूट बोल सकते हैं दोस्तों वॉल्यूम। बट ईयर टू ईयर में आप देखेंगे तो 1181 के मुकाबले नीचे आया है और ये बड़ा खतरा है दोस्तों। यहाँ पे गिरावट आने का रीजन कि म्यूट है एपीआई का वॉल्यूम। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी स्लाइड सा डाउन साइड आया है। और ओवरऑल अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 4.14% का ईपीएस बना है दोस्तों। जो लास्ट ईयर का अगर बात करें तो वहां पे 2.22 था, वहां से डबल है। बट वहां पे अदर इनकम था वो -21 सीआर था, अभी यहाँ पे अदर इनकम बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से हमें प्रॉफिट दिख रहा है, वरना कंपनी को लॉस ही होता। अब बात करें दोस्तों, जो कंपनी ने जो बोला है आफ्टर रिजल्ट, तो उनका ये बोलना है कि जो स्लगिश डिमांड है वो कंटिन्यूस फेस हुई है इस क्वार्टर के अंदर। और उसके बाद भी कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू जो है EBITDA और पीएटी लेवल पे किए करने की कोशिश की है। और ईयर टू ईयर में आप देखेंगे कि दोस्तों आरएनडी का जो प्रोजेक्ट है इनकम विच वाज वेरी हाई इन लास्ट क्वार्टर। एंड ईयर टू ईयर कंपेरिजन में देखेंगे तो लोअर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का जो प्राइसिंग है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग एंड डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा दोस्तों अप एंड डाउन हो रही है। और अकाउंट्स रिमेन ऑप्टिमिस्टिक और उनका जो मानना है जो एक्सपांड्स हो रहे हैं उसकी आगे स्टेबलाइज होता रहेगा। और जो क्वार्टर टू का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा म्यूट वॉल्यूम डिमांड एंड लो एपीआई प्राइसेस की वजह से कंपनी जो है दोस्तों अभी भी लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ रही है। अगर बात करें कंपनी जो प्रोड्यूस करती है बहुत ही बड़े रेंज है दोस्तों। डोजेस जो है वो दोस्तों टैबलेट्स के है, कैप्सूल के है, लिक्विड ओरल वायल्स, एम्प्यूल्स, टॉपिकल पे प्रिपरेशन, आईड्रोस, बहुत सारी दोस्तों बनाती है चीज। और उनके जो की क्लाइंट है वो एलेम्बिक है, सिप्ला है, डाबर इंडिया है, डॉक्टर रेड्डीज है एंड सन फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनियां हैं। तो ये सारे बड़े नाम हैं। अब यहाँ पे रीजन को दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक रीजन ये है जो आईसीआरए है, उन्होंने बोला है कि जो फ्लक्चुएशन हो रहा है रॉ मटेरियल्स में और जो कंटिन्यूड इम्पैक्ट आ रहा है ओपीएम के बिजनेस के ऊपर, उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा दोस्तों लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क है, क्योंकि जो उनके डायरेक्टर है वहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है वहां पे दोस्तों टू समझ आए, अभी तक ईडी ने कोई एक्शन नहीं लिया है।
बट ये बहुत ही नेगेटिव होती है कोई भी स्टॉक के लिए दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। अगर देखेंगे तो दोस्तों कंपनी जो है कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा रही है दोस्तों वॉल्यूम के फ्रंट के ऊपर। 2020 में अगर देखेंगे मार्च 2020 में तो सेल्स था 2414, वहां से तो दोस्तों ऑलमोस्ट काफी गुना काफी अच्छा बढ़ चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहां पे थोड़ा सा स्लेगिनेस आया है इस ईयर के अंदर, और उसी की वजह से कंपनी लॉस में गई है दोस्तों। बाकी अगर देखा जाए तो दोस्तों इंटरेस्ट कॉस्ट है वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएशन है 126 का है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो -45 है। तो ये साल लॉस में 2022 में भी लॉस में थी, उसके बाद प्रॉफिट में आई, फिर इस साल थोड़ा सा लॉस में आई है। तो दोस्तों कंपनी अभी कैश है सरप्लस, तो आने वाले टाइम में दोस्तों एक्सपांशन और वो सब काफी कर रही है अकुम ड्रग्स, तो आने वाले टाइम में होप करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिले। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालेंगे तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 75.26%, रिसेंटली आईपीओ है। एफआईआई जो है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड जो है उनके पास 2.15% का होल्डिंग है। डीआईआई के पास फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड है 1.71% का होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 7.14% है। अदर से वहां पे 2.73% है। तो ओवरऑल दोस्तों अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ आईपीओ है, तो दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे होल्डिंग के ऊपर कि जहाँ पे एफआईडीआई ने कुछ किया हो। अब दोस्तों चलते हैं सीधा हम चार्ट के ऊपर। ये अकोम्स ड्रग्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे दोस्तों रिसेंट आईपीओ लॉन्च हुआ है, उसके बाद देखेंगे कि कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला, उसके बाद नीचे आया वर्टिकल राइज, वर्टिकल फॉल, और वर्टिकल फॉल के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया तुरंत ही नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे जैसे ही जो आईपीओ का प्राइस था उसको ओपन वो लेवल को तोड़ा, फिर कंटिन्यूअस लोअर सर्किट के ऊपर स्टॉक जा रहा है। तो दोस्तों जब तक आईपीओ का प्राइस है उसके ऊपर नहीं आता है तब तक दोस्तों कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बाउंस बैक होके भी वापस आएगा तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा दोस्तों। एक रेगुलेटरी रिस्क है और दूसरा आगे भी जाके ग्रोथ म्यूट रहने की संभावना है, दोनों नेगेटिव फैक्टर है, तो यहाँ पे संभल के करना चाहिए। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए दोस्तों, और अगर आपको कुछ स्टॉक में क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो का एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो या सेल करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही कोई डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।